सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। हम लोग सारा थ्योरी देख चुके हैं और जो बेसिक फॉर्मूले हम लोग देख चुके हैं कि अगर कोई चीज को जैसे ऊपर फेंका गया, ऊपर जाके नीचे आया, टोटल टाइम ऑफ मोशन इज 2u0/g, मैक्सिमम हाइट अटेंड इज u0² ये दोनों बेसिक फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज होते हैं और बाकी सारा ढेर सारा फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं। लेट अस प्रोसीड एंड फाइंड आउट। सॉल्यूशन करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर सबको आता है, बस मेरे को पूरा पढ़ा रहा है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो सबको आता है। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। क्या दिया है? ए बॉल वाज थ्रोन वर्टिकली अप सो दैट इट रीचेस टू ए मैक्सिमम हाइट 45 मीटर। मतलब यहाँ से कोई बॉल को फेंके, कितने में मालूम नहीं, ऊपर गया, नीचे आया, कितने ऊपर तक चढ़ गया, गया h हाइट तक। अच्छा, क्या h और u0 में कोई रिलेशन है? हाँ है, h इज इक्वल टू u0²/2g हमें मालूम है। तो h मालूम है तो u0 मिल गया, 2gh का रूट ओवर इट इज 2g हो गया 10, h हो गया कितना? h हो गया 45, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 30 मीटर पर सेकेंड। ओहो, बॉल मस्ट हैव बीन थ्रोन विथ स्पीड ऑफ 30 meter per second. Clear? Now we go for bit number 2. Total time of motion. Total time of motion, अब u0 पता चल चुका है, total time of motion तो कोई भी बता सकता है। 2u0/g 2 into 30/10 is equal to पूरा यहाँ से यहाँ तक का मोशन 60/10 is 6 seconds। हाँ ठीक है। बीट नंबर 3, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग ओवरऑल एवरेज स्पीड। ओवरऑल एवरेज स्पीड वो भी हमें मालूम है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हमें मालूम होता है क्या है? टोटल ऊपर नीचे, ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना डिस्टेंस गया, कितना टाइम लिया। वैसे भी हमें बेसिक फॉर्मूला मालूम है, u0/2 होता है, लेकिन चलो थोड़ा करके देख लेते हैं। एवरेज स्पीड हुआ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। कितना ऊपर गया था? ये 45 मीटर। अच्छा, तो गया 45, आया 45, टोटल हो गया 45 प्लस 45। कितना समय लिया ऊपर जाके नीचे आने के लिए? 6, तो कितना हो गया ये? 90/6 इज 15 मीटर पर सेकेंड। और वैसे अगर u0/2 करते तो u0 क्या था? 30/2 इज 15 मीटर पर सेकेंड। जिनको मालूम होगा इनको निकालेंगे नहीं, वो तो देख के ही बता देंगे। ठीक है। बीट नंबर 4। बीट नंबर 4 में क्या दिया है? एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। हाँ, ये तो हम लोग नहीं निकाले थे, लेकिन रखा क्या है इसमें? एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अपवर्ड मोशन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 45। कितना टाइम लगा? हाँ, ये तो मालूम नहीं। ये तो ऊपर जाके नीचे आने के लिए 6 सेकेंड निकाले थे। ऊपर जाने के लिए कितना समय लिया होगा? 3 सेकेंड, तो हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। 3 कहां से आया? 6/2, क्योंकि ऊपर जाके नीचे आने के लिए 6 सेकेंड लगता है और मोशन इज सिमेट्रिकल, तो ऊपर जाने के लिए लगेगा 3 सेकेंड। इज दैट क्लियर? So this is coming out to be 15 मीटर पर सेकेंड। और क्या है? डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन। डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन, तो क्या होगा? लास्ट सेकेंड में कितना दूर जाएगा ये डिस्टेंस? लास्ट सेकेंड में, अरे लास्ट सेकेंड में कितना जाएगा? डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड, यू नो द फॉर्मूला। क्या आपको भी याद है? हाँ याद है। क्या था? u0 माइनस g/2। u0 कितना था? 30 माइनस 5, g को 10 लेते हैं, इज इक्वल टू 25 मीटर। तो लास्ट सेकेंड ऑफ डाउनवर्ड मोशन में वो कितना नीचे गया होगा? कितना डिस्टेंस गया होगा? 25 मीटर। क्या ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबको बहुत आसानी से समझ में आया कि दिक्कत हुआ? आया? यस सर। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कसरत क्वेश्चन नंबर 2 में। इन फिगर शोन ए बॉल was thrown
vertically up with 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहां से कोई बॉल को फेंका गया 40 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब कन्वेंशनल फॉर्मूला नहीं रहेगा, यू मस्ट नो द लॉजिक्स हाउ टू डू। अच्छा, तो गया ऊपर, आया नीचे। तो बीट नंबर 1, बीट नंबर 1, व्हाट इज इट्स स्पीड आफ्टर 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड के बाद उसका स्पीड क्या है? कोई मैजिक नहीं है, सिंपल सा है। व्हाट इज इट्स स्पीड आफ्टर 3 सेकेंड्स? ठीक है, तो बीट नंबर 2, आफ्टर व्हाट टाइम इट मूव्स with 22 मीटर पर सेकेंड in downward direction। कितना समय के बाद उसका स्पीड था 22 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी था 22 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड। बीट नंबर 3, फॉर हाउ मच टाइम its speed was less than 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ज्यादा बीट नहीं देंगे। बीट नंबर 4, ड्रॉ लेवल वेलोसिटी टाइम डायग्राम फॉर कंप्लीट मोशन। कितना इंटरेस्टिंग है, अगर आप कर लोगे तो बहुत मजा आएगा। लेट अस स्टार्ट डूइंग टुगेदर। मेरा अकेला का काम का नहीं है, दोनों का मिलकर करना है। यू विल कोऑपरेट। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन में शुरू कर रहा हूं। टाइम क्राइसिस, आई कैन नॉट अलाउ यू टू डू। व्हाट इज द स्पीड आफ्टर 3 सेकेंड्स? अब मालूम नहीं है कि 3 सेकंड के बाद वो यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा, हमें मालूम नहीं। अच्छा, तो ठीक है। बीट नंबर 1, क्या मालूम है? जो मालूम है वो है u 40 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड है इसलिए पॉजिटिव। एक्सीलरेशन ये तो हरदम -10 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखने की प्रैक्टिस रखना, ये मत भूल जाना। टाइम क्या दिया है? 3 सेकेंड्स। पूछा है वेलोसिटी कितना होगा। अब वेलोसिटी निकालना क्या बड़ी चीज है, ये तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, v = 40 प्लस -10 इंटू 3 इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक पॉजिटिव आंसर आएगा। वेलोसिटी इज कमिंग है पॉजिटिव आंसर, मतलब वेलोसिटी इज अपवर्ड। मतलब कहां पे होगा? लेफ्ट साइड वाला मोशन में होगा कि राइट साइड वाला मोशन में होगा? अपवर्ड मोशन में होगा कि डाउनवर्ड मोशन में होगा? ऑब्वियसली अपवर्ड मोशन में होगा। अपवर्ड। यस यस यस। सो स्पीड आफ्टर 3 सेकेंड्स इज 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड। हाँ सर, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं था, आप इसीलिए कर दिए। दूसरा करके दिखाओ, दिखाते हैं। आफ्टर व्हाट टाइम इट मूव्स विद 22 मीटर पर सेकेंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कितना समय के बाद ये 22 मीटर पर सेकेंड में मूव कर रहा है? अब 22 मीटर पर सेकेंड में क्या ये एक बार मूव करेगा? यस यस। क्या 22 मीटर पर सेकेंड में इसका एक बार मोशन होगा? नहीं, एक बार ये शुरू में था 40, तो घटते 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 0 होगा, फिर से बढ़ते 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 40 होगा। मतलब जाते वक्त यहाँ पर कहीं होगा 22 मीटर पर सेकेंड, और आते वक्त भी सिमेट्री से पता चल रहा है यहाँ पर होगा 22 मीटर पर सेकेंड, है ना? पूछा है क्या
यह है कि आफ्टर व्हाट टाइम इट मूव्स विद 22 मीटर पर सेकंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये नहीं, ये मतलब हमें ए से बी तक देखना है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन बोलता तो यहां तक देखते, अब हम यहां तक देखेंगे। तो पहला क्या करना है, पहला करना है ए टू बी मोशन में क्या क्या चीजें मालूम है। मालूम तो है यू कितना 40 मीटर पर सेकंड, मालूम है भी। कोई मुझे हेल्प करेगा, व्हाट इज भी हियर नाउ? 22 मीटर। सॉरी इट इज डाउनवर्ड, सो माइनस। यस, अगर हम अपवर्ड मोशन में बोलते तो प्लस 22 सही होता। ये गड़बड़ नहीं कर दोगे तो सब गड़बड़ आ जाएगा। एक्सीलरेशन ये तो हरदम माइनस जी है। पूछा है टाइम, अरे कोई भी निकाल सकता है। b इक्वल टू यू प्लस 80, भी हो गया माइनस 22, यू हो गया 40, ए हो गया माइनस जी इंटू टी। मिल गया, दिल खिल गया। कितना आया? 62/10 इज 6.2 सेकेंड। साइक्लोस बनना करेक्ट। बीट नंबर 2 हो गया, ठीक है। नाउ गो फॉर बीट नंबर 3। We are talking about beat number 3 now. Beat number 3 में क्या दिया है? For how much time its speed was less than 15 मीटर पर सेकेंड। हाँ, थोड़ा सा दिमाग चाहिए, थोड़ा सा दिमाग चाहिए समझने के लिए। नो 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 नो। लेट अस सी। कोई बॉल को फेंका गया है 40 मीटर पर सेकंड में, गया ऊपर, आया नीचे और फिर से गिरा। जब गिरा होगा तब इसका स्पीड 40 ही होगा। हाँ, लेकिन ये नहीं पूछा है। पूछा क्या? कितने समय के लिए उसका स्पीड था 15 मीटर पर सेकंड से कम। सपोज यहां पे स्पीड था 15 मीटर पर सेकेंड, तो क्या बता सकते हो यहां पे क्या स्पीड होगा? सेम 15 मीटर पर सेकेंड। ओहो, अभी हमें, अच्छा इससे ऊपर हर जगह स्पीड 15 से ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। मतलब तो ये हो गया कि हमें ए से बी तक का मोशन देखना है। अब कोई चीज को 15 में फेंके हैं, ए से बी तक जाने के लिए कितना समय लगेगा? टाइम फॉर व्हिच वेलोसिटी इज less than 15 मीटर पर सेकेंड is given by 2u/g। अगर u में फेंकते ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना समय लगता है? 2u/g। 15 में फेंकेंगे 2 × 15/g, 3 सेकेंड्स। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? Yes, कितना समय के लिए स्पीड 15 से कम था? जितने समय के लिए इससे ऊपर था। कितने समय के लिए इससे ऊपर था? अरे कोई चीज को अगर 15 में फेंकेंगे ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना समय लगेगा? हमें तो फॉर्मूला मालूम है 2u/g वाला। 15 में फेंके हैं 2 × 15/g इज 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड के लिए उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड से कम था। ठीक है ना? ये भी पूछ सकते हैं कितना समय के लिए उसका स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा था। अरे तो फिर टोटल टाइम माइनस ये टाइम, बाकी रह गया ये टाइम। टोटल टाइम क्या था? 2u/g, नहीं 2 × 40/g हो गया 8 सेकेंड। टोटल टाइम ऑफ मोशन 8 सेकेंड। 3 सेकेंड के लिए वेलोसिटी 15 से कम था, बाकी 5 सेकेंड के लिए वेलोसिटी 15 से ज्यादा था। ठीक है, डोंट गो ऑन टू टेंशन। अगर पूछेगा कितना समय के लिए वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा था, तो टोटल टाइम माइनस ये टाइम जो निकाले। वेल क्वेश्चन मिलेगा आपको, मिलेगा आगे ओबीटी में भी मिलेगा। बीट नंबर 4, ड्रॉ लेबल्ड वेलोसिटी टाइम डायग्राम। लेबल्ड वेलोसिटी टाइम डायग्राम। पहले आप मुझे गेस करके बताओ, मैं इसका वेलोसिटी टाइम डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं। कौन सा डायग्राम आपको सही लग रहा है? आई टेक VT डायग्राम में दिखा रहा हूं आपको कौन सा डायग्राम सही लग रहा है। आई से इट इज गोइंग लाइक दिस। दूसरा केस में मैं ऐसे कर रहा हूं, तीसरा केस में मैं ऐसे कर रहा हूं, चौथा केस में ऐसे कर। कौन सा केस आपको सही लग रहा है? Which case is looking to be correct? VT डायग्राम।
कौन सा केस क्या? सर बी ई सर सी सर डी। चलो कोई तो बोल दिया। देखो बेटा, ये जो मोशन है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। व्हाट इज द वेलोसिटी टाइम डायग्राम फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन? इट इज ए स्ट्रेट लाइन, द स्लोप हैज टू बी कांस्टेंट ऑलवेज, है कि नहीं? इसमें तो स्लोप बदल गया है, ये भी देखो ये स्लोप बदल गया है, इसका स्लोप इसका स्लोप इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका नेगेटिव स्लोप है, इसका पॉजिटिव स्लोप है, इसका पॉजिटिव स्लोप है, इसका नेगेटिव स्लोप है। ये तो स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, इसमें हर जगह स्लोप बराबर है, tan थीटा इज सेम, दैट मींस द डायग्राम इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। ध्यान रहे, बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। ऐसे चलिए उसका लेबल्ड डायग्राम करेंगे, लेबल्ड वेलोसिटी टाइम डायग्राम। तो ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और शुरू में वेलोसिटी कितना था? 40 मीटर पर सेकेंड। ये कौन सा पॉइंट है भाई? ये वो पॉइंट है जब उसका वेलोसिटी 0 था। कब उसका वेलोसिटी 0 था? यहां पे। कितना समय के बाद? ये कितना समय के बाद? टोटल टाइम होता है 2u/g, टोटल टाइम होता है 2 × 40/g इज 8। तो आप बता सकते हो क्या ये कौन सा पॉइंट है? अब कितना समय के बाद यहां पे पहुंचा होगा? 4 सेकेंड, क्योंकि टोटल टाइम था 8 सेकेंड का। ये हो गया 4 सेकेंड। अच्छा, ये क्या है? नीचे आके जमीन पे पहुंच गया है। बताओ ये फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी विल बी 40 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो -40। यस, आप अगर देखना चाहोगे तो इसमें से भी सारा चीज आपको मिल जाएंगे। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। आ गया ना? यस सर। यस यस यस। ये 4 कहां से आया? समझ में आ गया। 2u/g हो गया 8, तो ये उसका आधा है 4। चल ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द कंप्लीट मोशन ऑफ द बॉल। हाँ ये बात है। अच्छा ठीक है, कंप्लीट मोशन ऑफ द बॉल को हमें देखना है। कंसीडर कर लिए, क्या निकालना है? बीट नंबर 1, विथ व्हाट स्पीड it reaches ground? What is total time of motion? What is overall average velocity? ओवरऑल एवरेज। ओवरऑल में 1L होता है कि 2L होता है? तुम लोग भी मालूम? डबल L होता है। अच्छा अच्छा, फाइंड व्हाट इज ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, बीट नंबर 4, व्हाट इज ओवरऑल एवरेज स्पीड? ठीक है, नेक्स्ट बीट में आफ्टर व्हाट टाइम इट्स स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। Find change in magnitude of or magnitude and direction of change in velocity magnitude and direction of change in velocity in the interval t lying between 1.7 seconds
2.9 सेकेंड्स। ये समय के इंटरवल में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी चाहिए। मैं धीरे धीरे लेवल चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, डरना मना है, मैं आपके साथ हूँ, आपको सब कुछ बन जाएगा, धीरे धीरे देखेंगे। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। विथ व्हाट स्पीड रीचेस ग्राउंड, मतलब इस पॉइंट को चलो नाम देते हैं ए और इस पॉइंट को बी। कितना स्पीड में नीचे पहुंचेगा मालूम नहीं, कहते हैं भी। अच्छा ठीक है, तो पहला चीज है हमें कहां से कहां तक का मोशन को देखना है। वी हैव टू सी ए टू बी मोशन। ए टू बी मोशन में क्या देखना है, वेलोसिटी एट बी। पहले देखेंगे डाटा हमें क्या क्या मालूम है, क्या हमें इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, क्या हमें एक्सीलरेशन मालूम है, क्या हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम है। इनिशियल वेलोसिटी कोई बताएगा, व्हाट वाज इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी मींस वेलोसिटी एट ए, बिकॉज़ वी आर एनालाइजिंग द मोशन फ्रॉम ए टू बी। ए पे वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना लेंगे इसको, 15 अपवर्ड था, सो पॉजिटिव मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन, अरे कितने बार बताया, एक्सीलरेशन हरदम माइनस जी होता है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। हाँ, अब बाकी रह गया डिस्प्लेसमेंट। कैन एनीवन हेल्प मी फॉर द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट, व्हाट टू बी टेकन हियर, ए से बी। ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे, -20, क्योंकि डाउनवर्ड है। यस, यू हैव गॉट इट नाउ, -20 मीटर। अब इतने सारा जानकारी है तो v स्क्वायर तो कोई भी निकाल सकता है। u स्क्वायर प्लस 2as करो, u स्क्वायर इज 15 का स्क्वायर, a इज -10, ac इज -20 और मिलके हो गया ये 225 प्लस ये हो गया 400, सो v इज √625, इट इज 25 मीटर पर सेकेंड। जमीन पे पहुंचेगा विथ 25 मीटर पर सेकेंड। हाँ, सेम चीज को बुक्स में क्या करेंगे, वो यहां से यहां तक जाएंगे, यहां से नीचे आएंगे। दे विल टेक 2 स्टेप प्रोसेस, जबकि आप एक स्टेप में निकाल दोगे। बीट नंबर 2 बुक के अप्रोच देखोगे तो आप बाद में हंसोगे, अरे ऐसा है क्या। बीट नंबर 2, व्हाट इज टोटल टाइम ऑफ मोशन। टोटल टाइम ऑफ मोशन मतलब पूरा ए टू बी का मोशन। अब हमें क्या क्या मालूम है, अब तो जो मालूम था और भी पता चल गया। क्या कोई मुझे बता सकता है, व्हाट इज यू, व्हाट इज वी, व्हाट इज ए, व्हाट इज एस, सब कुछ मालूम है। यू कितना था, यू वाज 15। हाँ, भी बता दो तो पता चलेगा, भी कितना है ए टू बी मोशन। वही तो गड़बड़, वही गड़बड़। यस, इट इज -25, ठीक है, इट इज -25, ए हरदम -g और -10, s, ए से बी तक का s -20 मीटर। सावधानता हटी, दुर्घटना घटी। एक माइनस छूट जाएगा, मेरा मेथड काम नहीं करेगा। आपको प्लस माइनस साइन प्रॉपर्ली लेना है, और साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मुझे टाइम निकालना है। वैसे हमें भी मिल चुका है, अदरवाइज दोस्तों इतना डाटा में से हम ac = ut प्लस हाफ एड स्क्वायर करके कर सकते थे, बट दैट वुड इन्वॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं। तो अब तो हमें कौन सा मेथड लगाने से आसान हो जाएगा, v = u प्लस at। तो क्या लिखेंगे, t इज v माइनस u बाई a। v था -25, माइनस u था -15, a था -10, इज इक्वल टू इट इज -40 बाई -10 इज 4 सेकेंड। तो ऊपर से नीचे गिरने के लिए उसको टाइम लगा 4 सेकेंड। समझ में आया, ठीक है, ठीक है, इसको टाइम लगा 4 सेकेंड। नाउ वी गो फॉर बीट नंबर 3। बीट नंबर 3, व्हाट इज ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी। हाँ, एवरेज वेलोसिटी, ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट में टोटल टाइम होता है। बीट नंबर 3 में ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम।
ये सबको आता है। और अभी अभी हम देख चुके हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से ए से गिरा बी पे, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 20 मीटर। हाँ, हम मैग्नीट्यूड की बात लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात लिख रहे हैं तो 20 लिखे, अदरवाइज आप इसको -20 लिख सकते हो। टोटल टाइम क्या हुआ, टोटल टाइम इज टी टोटल, टी टोटल अभी अभी हम निकाल चुके हैं कि इट वाज 4 सेकेंड, सो बाय 4 इट इज -5 मीटर पर सेकेंड, मतलब दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब डाउनवर्ड। आप जानते हो एवरेज वेलोसिटी है ना, तो ये वेक्टर है, एवरेज वेलोसिटी इज ए वेक्टर। बिट नंबर 4, बिट नंबर 4, व्हाट इज ओवरऑल एवरेज स्पीड। लेकिन इसके लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, फटाफट हो गया। डिस्टेंस मतलब दिस प्लस दिस, टोटल डिस्टेंस पे टोटल टाइम। अच्छा, तो चलो पहले ये हाइट क्या है पता करते हैं। ठीक है, ये हाइट क्या है पता करते हैं। यहां से कोई चीज को फेंका गया है, ये हाइट कितना है, चलो ये हाइट को h मानते हैं। ये 15 मीटर पर सेकंड में फेंका गया था, नहीं 15 मीटर पर सेकंड में। हियर व्हाट इज h, कितना ऊपर तक गया था, दैट इज h। कोई चीज को u वेलोसिटी में फेंकेंगे कितना ऊपर तक जाता है, u स्क्वायर बाय 2g सर। ओहो, तो इट इज 15 का स्क्वायर बाय 2g, इट इज 225 बाय 20 is coming out to be 11.25 meter. So total distance moved, total distance moved is equal to, गया 11.25, आया 11.25, और ये तो ऑलरेडी था 20 मीटर का नीचे, so 11.25 प्लस 11.25 प्लस 20 है ना। तो टोटल टाइम तो वही था, टोटल टाइम वाज 4 सेकेंड्स। अब एवरेज स्पीड ये क्या हुआ, ये सारे को जोड़ो तो इट इज कमिंग आउट विद 23, नाउ 22.55 प्लस 20 इज 42.5, सो इट इज 42.5 बाय 4, कितना हो गया 21.25 बाय 2, 10.75 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड इज 10.75 मीटर पर सेकेंड। कहीं गड़बड़ हो गया लगता है मुझे, 42.5 हुआ, ठीक है, यस इट इज 40 हो गया 10, 2.5 बाई 4, 2.5 बाई 1.25, नहीं 1.25 का कितना हो गया, अरे छोड़ो तुम लोग मैथमेटिक्स करोगे, मैं ये सब करूंगा क्या, 21 दैट इज दिस मच मीटर पर सेकेंड। खत्म, मेरे को क्यों इतना दिमाग लगाना, फीस तो हम फिजिक्स के लिए हैं, मैथमेटिक्स में क्यों हम बरदान दें अपना, आप लोग दिमाग लगाओ, अपना कैलकुलेशन ये सब कर सकते हो। तो ये हो गया बीट नंबर 4। बीट नंबर 4 में क्या हुआ, आफ्टर व्हाट इज ओवरऑल एवरेज स्पीड, फॉर आफ्टर व्हाट टाइम इट्स स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अब यहां पे एक कंफ्यूजन आके हमारे सामने शुरू हो गया कि आफ्टर व्हाट टाइम इट्स स्पीड इज 20 मीटर पर सेकेंड, बीट नंबर 5। तो इसको मैं मिटाता हूं, ये हो चुका है आप लोगों का। कितना समय के बाद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, वो जानने के लिए पहले हमें सोचना पड़ेगा बीट नंबर 5। सोचना पड़ेगा कि जो 20 मीटर पर सेकेंड है, कोई चीज को यहां से फेंका गया है, गया ऊपर, आया नीचे, ड्यूरिंग दिस मोशन कितना समय के बाद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। हमें देखना है कि वो 20 मीटर पर सेकेंड कहां पे होगा, छत के ऊपर कि छत से नीचे, कहां पे होगा 20 मीटर पर सेकेंड, अपना दिमाग लगाइए और बताइए। वेयर द वेलोसिटी स्पीड इज गोइंग, नीचे, क्योंकि यहाँ यस क्योंकि यहाँ पर 15 है तो 15 से घटते 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 0 हो जाएगा, बढ़ते 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 यहाँ पर होगा 15, है नहीं, मतलब 20 तो इससे भी नीचे होगा, यहाँ पे कहीं होगा। चलो ये पॉइंट को हम P कहते हैं। अब A to P मोशन देखेंगे, बस ये जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड, है ना। तो हम कहेंगे A to P मोशन में इनिशियल वेलोसिटी हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी दिया है
स्पीड दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हम ये समझ गए कि ये ड्यूरिंग डाउनवर्ड जर्नी आ रहा होगा, यहाँ पे आ रहा होगा 20, है ना, तो क्या लिखेंगे -20 मीटर पर सेकेंड, नहीं -20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा v हो गया -20 मीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन -10। ये -20 क्यों हुआ समझ में आया क्या? क्योंकि पहले मैं लोकेट किया कि द पार्टिकल विल हैव 20 मीटर पर सेकेंड समवेयर बिलो द रूफ, above the roof the speed will be less than 15 मीटर पर सेकेंड। इससे ऊपर स्पीड तो 15 से भी कम होगा, इससे नीचे की बात है और -10 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड के टाइम पूछा, टाइम ये तो कोई भी निकाल सकता है। कैसे निकालते हैं? v - u by a, v मतलब -20, u मतलब 15, a मतलब -10, कितना हो गया 3.5 seconds। So after 3.5 seconds its speed is going to be 20 meter per second। समझ में आ रहा है कि समझ से जा रहा है? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर अंडरस्टैंडिंग, यस। चलो बीट नंबर 6, बीट नंबर 6 को करेंगे। बीट नंबर 6 को करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। बीट नंबर 6 में क्या दिया है? बीट नंबर 6 दिया है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन द इंटरवल t = 1.7 to t = 2.9। मैं इसको दो अलग अलग मेथड में करना चाहता हूं ताकि आपकी सोच में थोड़ा चेंजेस आए, ओवरऑल चीजों को देखने की एक ताकत आए। पहले नॉर्मल बुकिश मेथड से करते हैं। क्या दिया है? इनिशियल वेलोसिटी दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमें क्या निकालना है? we have to find out velocity at t = 1.7, we have to find out velocity at t = 2.9 and then we have to find out change in velocity। एक्सीलरेशन कितना है? -g और -10 at t = 1.7, वेलोसिटी होगा u + at, u is 15, a is -10, t is 1.7, so कितना हो गया 10 × 1.7, अरे वाह 10 × 1.7 तो हो गया ये -17, अच्छा -2 मीटर पर सेकेंड v1 at t = 2.9, v2 कितना होगा u + at 15 प्लस a हो गया -10, t हो गया 2.9, तो कितना हो गया -14 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v2 - v1, v2 कितना है? v2 इज -14 और ये v1 -2, so it is -12 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी इज ए वेक्टर। अब हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है? 12 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन कितना है? डायरेक्टेड किधर को? नेगेटिव साइन है, डायरेक्टेड डाउनवर्ड, है कि नहीं? ये हुआ पहला अप्रोच निकालने की, सॉल्व करने की, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब हम कुछ दूसरा तरीका देखेंगे। दूसरा तरीका देखो तो दूसरे तरीके में हमें देखना है चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है और एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन एंड दैट इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो हम कहेंगे चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इज इक्वल टू एक्सीलरेशन। अब चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इनटू टाइम। अच्छा एक्सीलरेशन कितना है? -g, टाइम 1.7 से 2.9, क्या समय का इंटरवल हुआ? 2.9 माइनस 1.7, क्या सबको समझ में आ रहा है? दिस इज कमिंग आउट टू बी 1.2 into g, इट इज -12 मीटर पर सेकेंड। क्या सबको समझ में आ रहा है? चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सीलरेशन इनटू टाइम इंटरवल, है कि नहीं? सो चेंज इन वेलोसिटी क्या मिल गया? -12 मीटर पर सेकेंड। वहां पर भी तो वही मिला था, -12 मीटर पर सेकेंड। हम v1 v2 निकाल के किए थे। तो अब हमें v1 v2 निकालने के लिए u चाहिए होता था,
आर यू गेटिंग? क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. अगर सचमुच समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो की कमेंट में इस चीज का आंसर लिख के मुझे दोगे। क्या है? एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, गिव द आंसर इन द कमेंट ऑफ यूट्यूब। यहां पर दो चीजों को फेंका गया है। एक को फेंका गया है 25 मीटर पर सेकेंड में, ऐसे, ठीक है, डोंट टेल द आंसर नाउ। और दूसरे को फेंका गया है 40 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। 2 पार्टिकल्स आर थ्रोन, दोनों को फेंका गया, इसको फेंका गया, इसको फेंका गया। ये यहां तक गया, वापस आया, यहां तक गया, वापस आया। ये ए है, ये बी है। आउट ऑफ द 2 particles whose change in velocity is more in the interval t is equal to 0.83 second to t is equal to 1.72 seconds. Don't tell the answer now, जिनको आता है आंसर को कमेंट में छोड़ना है। कमेंट ऑन इट, कमेंट द आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स। देखते हैं दोनों में से किसका चेंज इन वेलोसिटी इज मोर इन द इंटरवल 0.83 टू 1.72। एक को फेंका गया 25 मीटर पर सेकेंड में, एक को फेंका गया 40 मीटर पर सेकेंड में। दिमाग लगाओगे, आप में से काफी लोग कर लेंगे। और जो भी वीडियो व्यू करते हो तो यू मस्ट लाइक इट, ठीक है, यू मस्ट लाइक इट। और लाइक करने से वीडियो को फ्लोट मिलता है, इट बिकम्स इजी ऑन माय पार्ट टू फ्लोट इट इन द यूट्यूब चैनल। तो लाइक करो और इसका आंसर को हमें जमा करो, चैनल में ही जमा करो, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग देख रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Thank you, sir.